हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रतूड़ी मॉम बेबी केयर। 26 मई 2021 को अभी चंद्र ग्रहण गया है और 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। तो इस सूर्य ग्रहण का टाइमिंग क्या रहेगा, सूतक है नहीं है, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य नहीं करने हैं, तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे। जो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन ज़रूर हिट करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण कब लगेगा। 10 जून 2021 को साल का दूसरा ग्रहण और साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसका टाइमिंग है 1:41 में ये स्टार्ट होगा और शाम को 6:42 में इसकी समाप्ति है। जो ये सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इसी दिन शनि जयंती भी है और कई महिलाएं जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वट सावित्री का व्रत भी इसी दिन यानी कि 10 जून को है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस दिन सूतक काल मान्य है या नहीं है। मैं आपको बता दूं 10 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये आंशिक रूप से लगेगा। इसका इतना प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा और एक कुछ ही राज्यों में दिखाई देगा, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आंशिक रूप से लगने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। अगर ये नॉर्मल सूर्य ग्रहण होता तो 12 घंटे पहले इसका सूतक काल मान्य होता, तो आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती। लेकिन ये आंशिक रूप से लग रहा है तो इसमें सूतक काल मान्य नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो हमारी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रहण में चाहे सूतक काल मान्य हो चाहे ना हो, ग्रहण तो ग्रहण है। तो इस टाइम पर हमारे पुराने ग्रंथों में हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि इस टाइम में अगर वो सावधानियां नहीं बरतेंगी तो उनको दिक्कत हो सकती है, कि गर्भ में पलने वाले शिशु को दिक्कत हो सकती है। तो आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी हैं। इस टाइम पे हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि गर्भवती महिला खा नहीं सकती है, कुछ पी नहीं सकती है, यूरिन पास नहीं कर सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी कि सूर्य की जो रिफ्लेक्शन या रेज होती है उसके क्लोज नहीं जा सकती हैं, या फिर वो चाकू छुरी कोई नोकीली चीज़ें नहीं चला सकती हैं। तो ये सब कहा जाता है, पुराने ज़माने में कहा जाता था, ये मान्यता थी। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे और क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जब भी सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो उससे पहले आप नहा लें। नहाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सूर्य ग्रहण से पहले ज़रूर नहाएं। इसमें आप पर जो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है वो कम पड़ता है। और जिस भी कमरे में आप रहती हैं उस कमरे में आप एक कच्चा नारियल अपने साथ ज़रूर रखें। इससे भी सूर्य ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो आप पर और आपके बच्चे पर कम पड़ेगा। और जो कहा जाता है कि यूरिन पास हम नहीं कर सकते हैं, वो पुराने ज़माने में इसलिए कहा जाता था क्योंकि पुराने ज़माने में जो हमारे टॉयलेट्स या बाथरूम होते थे वो घर के बाहर होते थे, लेकिन अब तो घर के अंदर ही हैं, तो आप यूरिन पास कर सकती हैं। चाकू छुरी और कैंची, नोकीली चीज़ें, ज़मीन को खुरपना, लड़ाई झगड़ा, इन सब से आप दूर रहें। ये बहुत हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे गर्भवती महिला को चाकू छुरी या नोकीली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने पीने की बात करें तो आप इस टाइम पे खा पी नहीं सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में एक महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए जिसने गर्भ धारण किया हुआ है, उसके लिए 5 से 6 घंटे भूखे रह पाना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कर सकती हैं, उसके लिए आपको मैं एक उपाय बताऊंगी। आप ग्रहण से पहले कुछ तुलसी के पत्तों को तोड़ लें और जो भी चीज़ आप खाना चाहती हैं उन पर या पीना चाहती हैं उन पर कुछ तुलसी के पत्तों को डाल दें। हो सके तो ग्रहण से पहले ही आप खाना बनाकर पेट भरकर खा लें और उसके बाद आप खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालते हैं। हो सके तो ग्रहण के समय में आप फल फ्रूट का ही सेवन ज़्यादा करें, ठीक है। और इस टाइम पे सोना भी वर्जित होता है, लेटना वर्जित होता है। किसी किसी घर में तो ये तक कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें स्ट्रेट खड़े रहना है, तो ऐसा एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी मुश्किल है। तो आप क्या कर सकती हैं, आप बैठ सकती हैं, आप बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप सोइएगा मत। सोना सूर्य ग्रहण में वर्जित होता है, मना होता, तो आप नींद मत आने देना। आप हो सके तो टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आप हर मनोरंजन का जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आप भागवत गीता पढ़िए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, भगवान का पूजा पाठ करिए। और इस टाइम पे आप किसी भी भगवान की मूर्ति को ना छूएं। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को या किसी को भी भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और घर से बाहर ना निकलें। अगर जिस भी कमरे में आप रहते हैं खिड़की दरवाजे उस कमरे के बंद रखें, जिससे कि सूरज की किरणें अंदर तक ना आ सकें। आपको इतना कुछ करना है। और ध्यान रखें
कोई भी गलत बात ना सोचें, नेगेटिव बातों को ना सोचें। तो इतना सब प्रिकॉशन, इतना सब आप बस करिए, सावधानियां बरतिए, भगवान की पूजा पाठ ज़रूर करिए। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।